ओके गाइस, सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। बाकी स्टूडेंट्स अभी टाइमली जो है वो ज्वाइन होते जाएंगे, सो हम न्यू जो हमारा टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि मैम हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफ़ी स्टूडेंट की काफ़ी क्वेरीज जो होती हैं वो होती हैं इससे अबाउट। और करना बनता भी है क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि वो सीखते सीखते कमाना शुरू करे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर आप लोग अपनी 2 से 3 चीज़ों पे फोकस कर लोगे तो आपके लिए अर्न करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी। फर्स्ट, जैसे मैं टीच करा रही हूँ आप भी टीच कर सकते हो। मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं होती है, कोई जेलिसी भी नहीं है और कोई इस तरह का डर और खौफ भी नहीं है कि मैं ही सिखाऊं कोई और ना आगे बढ़े। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरा कोई स्टूडेंट आगे बढ़ता है। तो अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपका पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं टीच कर रही हूँ आप भी टीच कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये, अब टीचिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल लेवल तक आप कंप्लीट हो। तो वो कैसे कंप्लीट होगा? आपकी डेली प्रैक्टिस, डेली एक्टिविटी, डेली असाइनमेंट, डेली तौर पर आपके मिस्टेक्स को रिजॉल्व करोगे तभी आप फाइनल जो हो वो पहुंच सकोगे। तो ये चीज़ याद रखनी है। टीचिंग करने का अगर प्लान है इन फ्यूचर के लिए तो मेरी चीज़ों को फोकस करो, मुझे पॉइंट करो, नोट करो मैं कैसे टीच कर रही हूँ, किन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ, कैसे फोकस कर रही हूँ, आपको कैसे समझा रही हूँ। मीन्स अपना गोल होता है ना लाइफ में अर्निंग का, कि आपने किस मेथड के जरिए अर्निंग करनी है। ठीक है, एक तो ये तरीका। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन डिफरेंट कोर्सेज में काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो टीच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मुझे बहुत प्राउड होता है, कोई कोई आगे बढ़ता है। जो आगे बढ़ेगा मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। सेकंड स्टेप, सेकेंड स्टेप ये है ऑनलाइन विजिबिलिटी। आप बहुत सारे सोशल नेटवर्क जो हो वो यूज़ करते हो रील्स देखने में, या कोई प्राइवेट अकाउंट है, या फिर जैसे भी आप अपने सोशल नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है आज के दौर में जिसका सोशल नेटवर्क ना हो। अगर आप अपनी स्किल को लेकर सीरियस हो, अर्न करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा जो आजकल का दौर है ना वो ऑनलाइन है। आप अपने सोशल नेटवर्क को, सोशल प्लेटफॉर्म को अपना एक जरिया बना सकते हो अर्निंग का। लेकिन उसकी जर्नी, उसके उस पर स्ट्रगल आपको आज से ही स्टार्ट करनी होगी। अब नॉर्मली मुझे ज़्यादा किसी सोशल प्लेटफॉर्म का नहीं पता, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम का मुझे पता है। तो आपने क्या करना है गाइस, आपने इंस्टाग्राम पर अपना एक पब्लिक अकाउंट जो है ना वो बनाना है। आपने क्या नाम रखना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी आप लोग की, वो सब चीज़ें। अब जैसे कि नाम पहले हम करते हैं कि हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमने अपना पब्लिक अकाउंट बनाना है। अभी सिर्फ हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अपना पब्लिक अकाउंट बनाना है। उस पर क्या करना है, डेली बेस पर हम जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी रिलेटेड टू असाइनमेंट, रिलेटेड टू काम, या आपको ऑलरेडी कोई काम आता है, आपने अपने उस सोशल नेटवर्क पर वो काम डेली बेस पर अपलोड करना है, स्टोरीज पर, पोस्ट पर। अब स्टोरीज पर कैसे लगाते हैं, पोस्ट कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो आपको यूट्यूब पर भी इजीली मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर भी थ्रू आउट जो है कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से है। तो आपने अपने इंस्टाग्राम के पेज का नाम क्या रखना है? अगर आप कोई भी नाम रख सकते हो एज अ डिज़ाइनर के हिसाब से, तो आप डिज़ाइनर के हिसाब से नाम उसका रख सकते हो। यानी इसमें भी आपने सोचना है। यानी कि कुछ बहुत सारे अकाउंट हम देखते हैं ना, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिस पर हम ये अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, वो कमीशन वर्क करते हैं। कमीशन वर्क से क्या मुराद है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो आपको कुछ डिज़ाइंस देती हैं। आप उन डिज़ाइंस को सेम रेप्लिकेट करके उनको उनकी सोर्स फाइल में कन्वर्ट करके उनको देते हो। तो वो कमीशन वर्क हो जाता है कि आपने उनसे डिज़ाइन लिया और डिज़ाइन को उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने उनको बनाकर दे दिया, और जो भी आपने अमाउंट लेना था आपने वो ले लिया। तो ये कमीशन वर्क है। आप इस तरह से काम कर सकते हो। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि बहुत सारी डिज़ाइनर्स होते हैं जिनको बहुत सारे डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस पसंद आ जाते हैं, तो वो उनको बाय कर लेते हैं, उनको ख़रीद लेते हैं। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तीसरा, आप टीचिंग भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इन सारी चीज़ों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी से क्या मुराद है? देख, आपने सुना होगा जो दिखता है वो बिकता है।
अगर आप ना कोई कोई भी अकाउंट बनाते हो, उस पर आपने कुछ भी अपने काम से रिलेटेड कोई पोस्ट की ही भी नहीं है, कोई चीज़ शेयर की भी नहीं है, अपनी एक्टिविटी की हुई नहीं है, तो कोई भी आपको ना लाइक करेगा, ना शेयर करेगा, ना आपके पोस्ट को सेव करेगा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी किसी भी तरह की। तो आपने क्या करना है, अपनी विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर कोई पुराना अकाउंट आपके पास है तो उस पर आप हरगिज काम ना करो। और अगर नया अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो उसको जब बनाना, जब आपको लगे कि आप फ्री हो और आप उसको पूरा टाइम दे सकते हो इन, क्योंकि जितने भी ये सोशल नेटवर्क्स होते हैं, इन पर जो आपका स्टार्टअप होता है, ये ज़्यादा चांसेस रखता है आपके पेज को, आपकी विजिबिलिटी को, आपकी ऑनलाइन स्टेबिलिटी को ग्रो करने का। क्योंकि आप जब नए होते हो, आप डेली बेस पर उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पोस्टें करते हो, स्टोरीज लगाते हो, तो वो आपके पेजेस को, आपके जो पेजेस होते हैं, आपके जो अकाउंट होते हैं, उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों को सजेशंस के तौर पर देता है कि लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो क्योंकि आपका कंटेंट मायने रखता है, और डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग तो होता भी बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी फील्ड है, इससे आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिलेंगे। अब अगर आपने आज पोस्ट की, फिर नेक्स्ट पोस्ट 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कर रहे हो, फिर नेक्स्ट पोस्ट 4 दिन बाद कर रहे हो, तो ऐसे आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। तो टाइम सुइटेबल जो भी आपको लगे, आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो, तब आपने अपना पेज जो है वो बनाना है और उसको पब्लिक रखना है। और डेली बेस पर पोस्ट, डेली बेस पर कंटेंट जो भी आपने ऐड करना है वो आपने डेली बेस टाइम खुद चूज करना है, जिस टाइम पर आप लोग काम जो हो वो कर सको। अच्छा, मुझे पहले तो बताओ, मेरी वॉइस आ भी रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे इधर शो नहीं हुआ और मैंने फिर टाइम वेस्ट किए बिना। तो आपने अपनी विजिबिलिटी पे बहुत, अब वो बात जो दिखता है वो बिकता है, ये चीज याद रखना अपनी जिंदगी में। एज अ टीचर आप लोगों को नसीहत भी कर रही हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। अगर अर्निंग करना चाहते हो, अपना बेस्ट काम शो करना। जिस काम में आपको लगे कि नहीं ये उस टाइप का नहीं है, ये इतना अच्छे लेवल का नहीं है, उसको अपलोड भी नहीं करना। लेकिन एज अ बिगिनर अपने हर काम को पोस्ट करो फॉर एक्टिविटी, एक्टिव रहने के लिए। एक लाइन भी खींच रहे हो तो उसको भी अपने पोस्टिंग का हिस्सा बनाओ, क्योंकि आपको ग्रो करना है। आपकी डेली एक्टिविटी ही आपको ग्रो करेगी, ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैंने जब अपना काम शुरू किया था, मैं बहुत बिगिनर थी। मेरा पहले का काम देखोगे तो वो इतना अच्छा नहीं है जितना आप अब का काम देखोगे तो वो अच्छा है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? डेली प्रैक्टिस, पोटेंशियल के साथ काम करना, पैशन समझ के काम करना, और ये सोच के काम करना है कि भाई ये ही मेरी अर्निंग का जरिया है और इसी से मुझे कमाना है और मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहती हूँ। आप तभी कामयाब जो हो वो हो सकते हो। तो जब आप इस तरह से काम करोगे, अपनी वो विजिबिलिटी रखोगे, लोगों को वो चीज़ दिखाओगे जो वो देखना चाहते हैं, आपका परफेक्ट काम दिखेगा, आपका काम दिखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो लोग आपसे आहिस्ता आहिस्ता एंगेज होना शुरू हो जाएंगे, आपको लाइक भी करेंगे। उन्हें कोई चीज़ आपकी पसंद भी आ सकती है, आपसे वो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन का जरिया बन सकता है। तो जो 6 मंथ है ना, ये बहुत कीमती है आप लोग के लिए, अगर आपने सीरियस हो अपने स्किल को लेकर। क्योंकि कहीं पे जॉब जाओ, जॉब पे करोगे तो वो तो इजीली आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा तो। लेकिन कोशिश करो एक अलग काम करने की भी कोशिश करो, कि सिर्फ जॉब पे मुनहसर ना रहो। जॉब के अलावा आप कमीशन वर्क, पेड वर्क, क्लाइंट्स का काम करना शुरू करोगे ना, तो इंशाल्लाह होगा। तो ये सब जब भी पॉसिबल होगा जब लोग आपके काम को देखेंगे कि यस ये काम करता है बच्चा, उसको ये काम जो है वो आता है। वाओ, इसने कितना प्यारा ये मोटिव बनाया है, इसने प्यारा डिजाइन बनाया है, मुझे यही डिजाइन चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आपके साथ कम्युनिकेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी विजिबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको लोग जानने लग जाएंगे, आपका काम दिखने लग जाएगा, और एक वक्त आएगा कि आप के लिए वो ही काम अर्निंग का जरिया बन जाएगा। होपफुली आप लोग को ये चीज़ अंडरस्टैंड किया हो, समझ में आया हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज। अब काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं हम इस नाम क्या रखें अपने पेज का ना। अभी कुछ भी नाम रख सकते हो, इंस्टीट्यूट के हवाले से कुछ भी, ऐसा नाम नहीं रखना जो इंस्टीट्यूट वगैरह हो, क्योंकि वो तो आपको बात का इरादा बनेगा ना, इंस्टीट्यूट हो बात का इरादा बनेगा। अभी आप जो हो, जैसे कि अभी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, मैं भी नॉर्मली चैट जीपीटी यूज कर लेती हूँ, आप लोग को भी एक आइडिया बता देती हूँ। वैसे तो
आपके माइंड में अगर हो तो आप लोग कर सकते हो, अपना कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हो चैट जीपीटी यहाँ पर। अगर आपको कुछ सजेशंस नहीं आ रहे, यू कैन यूज चैट जीपीटी, और इससे आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे, इधर आप बिल्कुल टाइप कर सकते हो कि सजेस्ट मी अ नेम फॉर माय पब्लिक पेज अकॉर्डिंग टू डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग। तो वो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो दे देगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सजेस्ट मी, उर्दू में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। सजेस्ट मी आ नेम ऑफ माय पब्लिक अकाउंट रिलेटेड टू डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग। मॉडर्न नेम भी ले सकते हो अपने हिसाब से, कि कोई मॉडर्न सा नेम हो, इंटरेस्टिंग हो, जो भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें क्या बताता है। अब इसने यहाँ पे बहुत सारे बता दिए, टेक्सटाइल वर्स, पैटर्न, म्यूज, काफी सारे नाम इसने बता दिए। इनमें से कोई भी पेज का नाम रख सकते हो। अगर आप चाहते हो आपके नाम पर हो तो आप यहाँ पे लिख दो कि मेरा नाम जो है बिनिशनाज है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम से ही लेकर जो है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरा नाम बेनिश है और मुझे इसके मुताबिक कोई नेम सजेस्ट करें फॉर माय दिस अकाउंट। क्योंकि अभी जो हमारी बातें चल रही हैं ये उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है ना गाइड करेगा। अब देखो, बिनिश टेक्सटाइल, बिनिश डिजाइन, बिनिश पैटर्न स्टूडियो, अब यहाँ पर काफी सारे इसने लिख दिए। अब मैं कहूँ बिनिश बिनिश नाम नहीं चाहिए मुझे, कोई अच्छा सा शॉर्ट सा कॉम्बो बताओ। शॉर्ट सा कॉम्बो बताओ, मतलब अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए ना। आप वो देखो, इसमें बता दिया बीनी टैक्स, बी टैक्स, बी एन टैक्स, बी पैटर्न, काफी सारे इसने हमें यहाँ पर नेम जो है वो बता दिए। तो आप इस तरह से अपने हिसाब से नेम जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है, वो प्रोफाइल के अंदर जो आप अपने बारे में लिखते हो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप लिखोगे स्टूडेंट ऑफ बी एन इंस्टीट्यूट तो ये बहुत भी और भी अच्छी बात है। अदरवाइज अगर हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में, जो भी आपकी टैलेंट है, जो भी स्किल है आप वो लिख सकते हो। तो अब इस तरह से अपने जो भी पब्लिक अकाउंट है उसको आपने लाजमी कर लेना है, लेकिन मेक श्योर तब जब आपको लगे आप रेडी हो काम करने के लिए। अगर आप आज भी बनाते हो ना तो फायदा नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आज बनाओगे फायदा नहीं, क्योंकि कल गैप है। पीर को बनाओगे तो ये फायदा हो सकता है आपका कि आपने असाइनमेंट बनाते बनाते वीडियो अपलोड कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो गैप नहीं मिलेगा आपको बीच में। लेकिन तकरीबन 3 से 4 क्लासेस हो जाए उसके बाद ही आप लोग अपना अकाउंट बनाओ, क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा। तो आप वन बाय वन भी एक एक वीडियो बनाओगे रिलेटेड टू असाइनमेंट, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। आपके पेज को ग्रो होने का टाइम मिलेगा। अगर आप वक्त टाइमली टाइमली करोगे, 2 2 3 3 दिन के गैप के बाद करोगे, तो फिर वो कोई फायदा नहीं होगा, आपके पेज ग्रो नहीं करेगा, रुक जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज आप लोग को? ठीक है। तो आज के 3 असाइनमेंट्स मैंने बता दिए हैं। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉलेशन कर लेनी है, और अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, अगर वाकई में सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर तो। अदरवाइज अगर जॉब ही करनी है तो जॉब तो नसीब का बात है, आपको मिल ही जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन आपने जॉब के अलावा भी तो सोचना होता है ना। अपनी स्किल को जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक रिजॉल्व होंगी, और अच्छे से अच्छा काम कर सकोगे। और एक बात याद रखना, हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, मतलब ऐसी चीज पे जरूर काम करना जिस पर आपका दिल थोड़ा सा ऐसे से हो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं ये डिजाइन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और जब आप उस चीज पर, उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो आप कर गुजरोगे और वो वैसा ही बल्कि उससे अच्छा बनाओगे, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। तो अक्सर ऐसे लोग होते हैं आसपास, हाँ, जो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी चीज़ों को चूज करते हैं कि जो मैं बना सकूं मैं सिर्फ उसी पे काम करूंगी, जो मैं कर सकूं सिर्फ वही काम करूंगी। तो आप अपने आप को बाउंड कर रहे होते हो, रोक रहे होते हो कि नहीं, बस मुझे लिमिट है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती।
जहाँ आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो कि वो कर रही है मैं क्यों नहीं कर सकती, ये भी तो किसी ने बनाया होगा ना, चलो ट्राई करके देखते हैं कि मुझसे कितना अच्छा बनेगा, या कुछ ना कुछ तो बेहतर बनेगा ही ना। तो ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को ग्रो करती है, अपडेट करती है, और आप बाउंड नहीं हो पाते, आप आगे बढ़ना सीखते हो। तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एक वक्त आता है कि हर चीज़ आपके सामने हलवा बन जाती है। एनी क्वेश्चन गाइस? अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, क्योंकि आज आपके दो ही टास्क थे। थर्ड आपका सेशन जो है वो मंडे वाले दिन है, सेम टाइमिंग। आपकी टाइमिंग डेट जो है सैटरडे एंड मंडे। आप लोग इनरोल हो, सॉरी, आप लोग बस टाइमिंग का ख्याल रखना है, 8 to 3 पर आपने क्लास में आ जाना है। एनी क्वेश्चन गाइज? ताकि मैं सेशन एंड करूं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आज का सेशन मज़ेदार रहा होगा, और आपने एक आज पूरी रात सोचिएगा कि लाइफ में करना क्या है, इस फील्ड में आपने कितना आगे जाना है, तो उसी हिसाब से फिर आप आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।